देखो बेटा, एक बिंदु Q से, है ना, ये बिंदु आपका Q है, ये बिंदु आपका बिंदु Q है। इस बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची और उसकी लंबाई कितनी है? 24 सेंटीमीटर। तथा केंद्र से Q की दूरी, केंद्र से 25 सेंटीमीटर। Q की दूरी कितनी है वो अपन निकाल लेते हैं। देख लो कितनी दी उसने? 25। केंद्र से Q की दूरी दी है 25 सेंटीमीटर, है ना। ये 25 सेंटीमीटर केंद्र से Q की दूरी है। केंद्र इसका O है और R निकालना है ना। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। वृत्त की त्रिज्या हमें ज्ञात करना है। तो देखिएगा ध्यान से, ये आपका R, ये आपका R है, ये आपका R है, ठीक है ना। ये आपकी स्पर्श रेखा है, स्पर्श का 24 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है, क्योंकि त्रिज्या R और स्पर्श रेखा परस्पर लंबवत होती है। ध्यान रखना, ये पॉइंट ध्यान रखना। किसी वृत्त की त्रिज्या R और स्पर्श रेखा परस्पर लंबवत होती है, उनके बीच में 90 का कोण बनता है ना। अब 90 के सामने का हमेशा कर्ण होता है। 90 के सामने का, जैसे मान लो ये इस टाइप का कोण है, तो ये 90 है, तो 90 के सामने का ये क्या होता है? कर्ण होता है। इसको अपन कर्ण मानते हैं। अब यह 90 थोड़ा उल्टा कोण, मतलब उल्टा बन गया है, तो इसके सामने का क्या हो गया? ये कर्ण बन गया। समझ गया ना। तो 90 के सामने का कर्ण होता है। तो कर्ण कितना है? 25। कर्ण कितना है यहाँ पे? 25। और ये आधार है और ये लंब है ना। ये क्या है? इसको लंब बोलते हैं, है ना। इसको हम लंब बोलते हैं, है ना, ठीक है। और लंब हमें ज्ञात करना है। तो ये एक समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय। समकोण त्रिभुज क्या है? POQ, POQ या PQO, कुछ भी नाम दे दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। POQ में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, है ना। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? पाइथागोरस जो प्रमेय कहती है वो अब हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है ना। पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण का वर्ग, किसका वर्ग? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, है ना। कर्ण कितना है? तो कर्ण 25 है, तो एम्प्लाइज डेट 25 का वर्ग, हाँ 25 का 625। वेरी गुड। लंब कितना है? तो लंब हमें निकालना है त्रिज्या। लंब क्या है? R। तो लंब की जगह R लिख दो, क्योंकि इसको लंब माना था। 576। और आधार आपका 24 आपका आधार है, 576, बिल्कुल सही, है ना। तो 25 का तो हो जाएगा 625, और ये R का वर्ग, और इसका हो जाएगा 576। 576, अब ये उठ के इधर आ जाएगा तो घट जाएगा, 576 इसमें से घटेगा, बराबर R का वर्ग। तो भैया 15, इसने एक इसको दिया तो यहाँ 15 में से 6 गया तो 9 बचेगा, है ना। और यहाँ रह गए 11 में से 4 गया तो 49, बराबर R का वर्ग। और वर्ग, हाँ वेरी गुड, वर्ग घटेगा तो √7, 49, और 49 का हो गया 7 सेंटीमीटर। उत्तर आ गया 7 सेंटीमीटर। दिस इज आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम।